जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। शांत सनातन प्रमाण रहित निष्पाप देवताओं को शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य व्यापक एवं समर्थ जगत के स्वामी देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्री हरि कल्याण की खान राजाओं में शिरोमणि रघुकुल में श्रेष्ठ जिनका नाम राम है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। शांतम शाश्वतम अप्रेमग्निम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। हे रघुनाथ जी, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, फिर आप तो सबके अंतरात्मा हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति दे दीजिए और मेरे हृदय को काम विकारों से रहित कर दीजिए। नान्यास प्रहारक पते हृदय मदीये सत्यम वदामि च भवान् निखिलांतरात्मा भक्तिम प्रच्छ रघुपंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति और शोभा से युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि के समान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, समस्त गुणों के आश्रय, बानरों के स्वामी श्री राम जी के श्रेष्ठ दूत, पवन के पुत्र हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जब जामान जी ने हनुमान जी को राम कार्य के लिए प्रेरित किया तो हनुमान जी तो जामन जी के वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी कहने लगे, भाइयों सुनो, तुम सब यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं श्री सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ। सब दुख सहते रहना, कंदमूल फल खाते रहना, हमारा ये राम कार्य अवश्य होगा, क्योंकि मेरे हृदय में विशेष हर्ष हो रहा है। तब लगी मोही पर कहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमहूँ सीत ही देखी हो इही काज मोई हर्ष विशेखी। इस प्रकार हनुमान जी ने सब बानरों को समझाया, सबको मस्तक नवाकर प्रणाम किया। हृदय में हर्ष भरा है। हनुमान जी ने अपने हृदय मंदिर में राम जी को बिठा लिया और चल दिए।
पास में ही समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी तुरंत कूद पर उस पर चढ़ गए। अभी कुछ देर पहले ही तो हनुमान जी ने जब चले थे तो राम जी को हृदय में बिठाया था, किंतु कहीं असावधानी से हृदय से निकल न जाएं, इसलिए बार बार अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें संभालते हैं। मेरे हृदय में विराजमान तो है ना। मानो हनुमान जी भक्तों को बता रहे हैं कि बार बार राम जी का स्मरण करते रहना चाहिए। और इस प्रकार उस पर्वत से हनुमान जी छलांग लगा दी। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर कहु पवन तनय बल भारी। हनुमान जी ने अपने चरणों से उस पर्वत को जब पैरों से दबाकर उछले तो उनके चरणों की धमक से वह पर्वत तुरंत पाताल को चला गया। जैसे रघुनाथ जी का बाण अमोघ चलता है, इसी प्रकार हनुमान जी तो उड़ चले। राम जी का बाण किसी के रोकने से नहीं रुकता, अपना कार्य करके ही लौटता है। उसी प्रकार हनुमान जी चले हैं, मार्ग की बाधाओं से नहीं रुकेंगे, अपना कार्य करके सीता जी की खोज करके राम जी के पास पुनः लौट आवेंगे। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलऊ हनुमाना। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़े चले जा रहे हैं। तभी समुद्र ने सोचा, ये राम जी के दूत पवन पुत्र हनुमान जी हैं, चले जा रहे हैं। 400 कोस के समुद्र का पार करते करते कहीं थक न जावें, बीच में इन्हें विश्राम मिलना चाहिए। तुरंत उन्होंने अपने जल में रहने वाले पक्षधर मैनाक पर्वत को कहा कि हे मैनाक, तुम उड़कर हनुमान जी के पास जाओ और उन्हें थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। मैनाक पर्वत तुरंत उड़कर हनुमान जी के पास पहुंच गया। मनुष्य रूप धारण करके मैनाक हनुमान जी से बोला कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप मेरे शिखर पर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने अपने हाथ से स्पर्श करके उनका सम्मान किया। ये मैनाक तो हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि राम कार्य पूरा किए मुझे विश्राम नहीं है। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जी तो आगे उड़ चले। बोलिए भक्त और भगवान की जय।